नमस्कार, मैं समरभूमि सरोज शर्मा। भारत के अंदर जो अंतर्विरोध चल रहा है जनता और सरकार के बीच, इसमें जनता के तरफ से दीवार की तरह जो खड़ी हुई पार्टी थी वो सीपीआई माओवादी थी। सीपीआई माओवादी के लगातार नुकसान होते चले गए और उनके बहुत सारे नेताओं की हत्याएं हुई। इन हत्याओं के दौर में जो है एक वह घरा जो कि संशोधनवादी खुद को बोले भी है, उन्होंने सोनू और रुपेश सरेंडर करते हैं सरकार के सामने। और इसके बाद जो है एक नया कयास लगाया जाता है और कयास यह होता है कि क्या माओवादियों के नेताओं की जो हत्याएं हो रही है या उनके कार्यकर्ताओं की जो हत्याएं हो रही है उसमें सोनू उर्फ वेणुगोपाल राव और रुपेश उर्फ वासुदेवा उनका हाथ है, उनकी भूमिका है। क्या माओवादी आंदोलन पर जितने बड़े आघात पहुंचे हैं उस आघात में वेणुगोपाल की भूमिका है या नहीं है, इस सवाल को लेकर के पूरे भारत ही नहीं दुनिया भर में चर्चाएं चल रही है। भारत के बहुत सारे लोग जो माओवादी संगठन को छोड़ चुके हैं, सशस्त्र संघर्ष को त्याग चुके हैं और अपने आप को अब संशोधनवादी कहलाने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। यहाँ तक कि सरेंडर्स और गद्दार कहलाने के लिए भी वो तैयार है। फिर भी इसके बाद भी जो समस्याएं हैं वो यही है कि क्या इन लोगों की हत्याओं में उनकी भूमिका है या नहीं है। इसका जब लगातार यहाँ तक कि जब मांडवी हिडमा की हत्या होती है उसमें भी जब सोनू उर्फ वेणुगोपाल राव का नाम आता है तो इस सवालों पर जो है इन्होंने एक बयान जारी किया है। ये सरेंडर्ड माओवादी जो अपने आप को सरेंडर्ड कराना पसंद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी जो है उनको लोग सरेंडर और गद्दार ही बोलते हैं। उन्होंने एक प्रेस बयान जारी किया था और प्रेस बयान जो है में किसी का नाम नहीं है, बिना किसी के हस्ताक्षर का यह प्रेस बयान जारी किया गया था और उसमें जो है सशस्त्र संघर्ष समाप्त कर चुके माओवादी या पूर्व माओवादी का जिक्र है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जारी किसने किया है यह पत्र को। यह पत्र जारी हुआ है 16 दिसंबर 2025 को। ऐसे में इन्होंने जो कुछ भी कहा है वह भी सुनने की बात है और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को भी क्लीन चिट अब उन्हीं माओवादी से चाहिए जिनको कि ये छोड़ करके वापस आ चुके हैं। बहरहाल देखते हैं ये अपने प्रेस विज्ञप्ति में इन्होंने क्या जारी किया है। 16 दिसंबर को जारी किया गया यह पत्र प्रेस विज्ञप्ति जो तेलुगु में जारी किया गया था, इसका AI से हमने हिंदी में अनुवाद किया है। इसमें जो उन्होंने तथ्य रखे हैं या जो चीज़ रखा है उन्होंने यही मुख्य बात है कि इन्होंने जो है क्लीन चिट अब उन माओवादियों से चाह रहे हैं जो माओवादी की आज भी सशस्त्र संघर्ष में शामिल हैं। ये पत्र में लिखते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सच्चाई केवल निरंतरता के माध्यम से ही सामने आएगी। ये इनका हेडिंग है। आगे लिखते हैं, यह सर्वविदित है कि कॉमरेड हिडमा की हत्या दिसंबर के पहले सप्ताह में एक फर्जी मुठभेड़ में हुई थी। इस मुठभेड़ के पीछे कौन था और पुलिस को किसने सूचना दी, इस बारे में कई अटकलें लगाई गई। सबसे पहले हमने देखा, सुना और पढ़ा कि कॉमरेड हिडमा की मौत के लिए पूर्व माओवादी नेता जिम्मेदार थे। विशेष रूप से वेणुगोपाल और वासुदेवरा का नाम लिया गया था। हालांकि उन्होंने इस आरोप पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि सशस्त्र संघर्ष के अस्थायी विराम की घोषणा के बाद से ही उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगातार लग रहे थे। 16 सितंबर तक पार्टी में हुई हर घटना और हर नुकसान के कारणों पर नेतृत्व ने चर्चा और समीक्षा की थी। फिर भी तथ्यों को जानने वाले नेताओं ने आरोपों के झूठे होने के बावजूद एक शब्द भी नहीं कहा। उस समय सच्चाई जानने वाले भी या तो द्वेषवश या अफवाहों से प्रभावित होकर तरह तरह की अपशब्दों का प्रयोग करते रहे। उनमें से कुछ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था, पूर्व नेताओं के स्वभाव को जानते हुए
बोलने में तत्पर रहने के बावजूद चुप रहे। वे इस कहावत में विश्वास करते थे कि अंत में सत्य की ही जीत होगी। हाल के घटनाक्रम यानी विकल्प के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सही है। विकल्प के बयान की बात करें हम अगर, तो विकल्प ने एक पत्र जारी किया था जो कि हिडमा की मौत कैसे हुई इस पर उन्होंने बताया था। इसमें उन्होंने बताया था कि हिडमा, माडवी हिडमा और कई लोग गए थे इलाज कराने के लिए, और वहीं से जब उनको वापस बुलाया गया तो रास्ते में उनको पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई फर्जी मुठभेड़ में। इसमें कई लोगों का नाम बतलाया था जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आप उसके लिए विशेष रूप से उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, किस तरह से माडवी हिडमा की हत्या हुई थी और उसमें पार्टी ने क्या अपना बयान जारी किया था। इसमें इन्होंने आगे लिखा है, इन्होंने इसी बात का जिक्र यहाँ किया है विकल्प के बयान के संदर्भ में। इसके बाद इन्होंने लिखते हैं इसके बाद स्थानीय आदिवासी नेताओं ने कॉमरेड हिडमा की मृत्यु के संबंध में झूठे आरोप लगाए। किस पर? वेणुगोपाल और रुपेश पर। सशस्त्र दल के नेतृत्व ने तुरंत इन आरोपों का खंडन नहीं किया। हालांकि हम उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें वे इसका खंडन करने में असमर्थ रहे। लेकिन यह तथ्य कि पूर्व नेताओं के खिलाफ, पूर्व नेताओं मतलब जो सरेंडर कर चुके हैं, वेणुगोपाल और रुपेश जैसे लोग, पूर्व नेताओं के खिलाफ निराधार आरोपों के साथ लगातार झंडा बुलंद करने वाले लोग गुड़ से पीटे गए पत्थर की तरह थे। उनके अवसरवादी राजनीतिक रवैये को स्पष्ट करता है। इस समय पूर्व नेताओं ने स्वयं न केवल आदिवासी नेताओं के झूठे आरोपों का खंडन किया, बल्कि सशस्त्र दल के नेताओं के समर्पण और सौहार्दपूर्ण दर्शन को भी उजागर किया। इसके अलावा उन्होंने आत्मालोचनात्मक रूप से स्वीकार किया कि पार्टी कॉमरेड हिडमा जैसे कई आदिवासी लड़ाकों का विकास और संरक्षण करने में सक्षम नहीं रही। आम जनता ने महसूस किया कि यह केवल संगठन के हित में किया गया था, न कि किसी स्वार्थ के लिए। प्रशंसनीय है कि सशस्त्र माओवादी दल के नेताओं ने देर से ही सही तथ्यों को सामने लाकर कारण स्पष्ट किए हैं। कॉमरेड विकल्प द्वारा कॉमरेड हिडमा की मृत्यु के कारणों को स्पष्ट करना और जनता के सामने सच्चाई उजागर करना सराहनीय है। साथ ही हम कॉमरेड अभय और विकल्प से अनुरोध करते हैं कि वे कॉमरेड सुधीर, कॉमरेड कोसादा और राजू दादा के बीच हुई मुठभेड़ों के कारणों, 15 सितंबर तक की हमारी समीक्षाओं और कॉमरेड हिडमा की मृत्यु के अवसर पर उल्लिखित अनावश्यक तकनीकी बातों का ईमानदारी से खुलासा करें। इससे क्रांतिकारी दल की प्रतिष्ठा को जानबूझकर धूमिल करने वालों के कुकर्मों पर रोक लगेगी। वास्तव में हिडमा की मृत्यु पर जारी बयान में इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। ठीक है, कम से कम अब सशस्त्र दल के आधिकारिक प्रतिनिधि तुरंत जवाब देंगे और दल की प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। दल में दृढ़ रहने वाले और राजनीतिक मतभेदों की परवाह किए बिना क्रांतिकारी दृढ़ संकल्प के साथ केंद्रीय समिति द्वारा सौंपे गए प्रत्येक कार्य को पूरा करने वाले नेतृत्व की ईमानदारी को बनाए रखना आपका दायित्व है। क्रांतिकारी आंदोलन के मुद्दों, मुठभेड़ों के दौरान वीरता और बाल बाल बचने जैसे मामलों में व्यापक अनुभव और स्पष्टता होने के बावजूद हम अभय और विकल्प से अनुरोध करते हैं कि वे हमारी समीक्षाओं के आधार पर क्रांतिकारी दल के समर्पण और ईमानदारी को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से धूमिल करने वाले निराधार आरोपों का खंडन करें। सशस्त्र संघर्ष समाप्त कर चुके पूर्व माओवादी 16 दिसंबर 25 को यह पत्र जारी किया गया था और आज कई तकनीकी कारणों से हम इस बात को पहले नहीं बता सके, हालांकि मिला भी बहुत देर से था। तो ये एक मसला था जो कि महत्वपूर्ण था, जिसमें कि कई तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। जब से लगातार नुकसान पार्टी को हो रहा है, कॉमरेड बासवराज
हों या फिर उनके जो अन्य कॉमरेड हैं, कोसा दादा, राजू दादा, चलपति, यहाँ तक कि हिडमा तक की शहादतों को, जिस तरह शहादतें हुई है, उस पर सीधे सीधे आरोप वेणुगोपाल राव और रुपेश पर लगाया जा रहा था। या जो सरेंडर माओवादी थे, सरेंडर माओवादी अब जो थे ये लोग, अब इसका अपनी ईमानदारिता के लिए या अपने पर जो आरोप लग रहा था कि इन्होंने गवाही दी है या इन्होंने बयान दिया है पुलिस के समक्ष कि यहाँ यहाँ पर इन्होंने, इनके कारण ही ये लोग मारे गए हैं, इस पर इन्होंने सफाई दिया है। और इन्होंने कहा है कि पार्टी ने जो पार्टी इस पर और चीज़ों को स्पष्ट करे ताकि उन पर आरोप इस तरह का न लगाया जा सके। सवाल कई जगह पर है। जो लोग मारे गए, जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग सरेंडर कर गए हैं, तीनों की अपनी अपनी परिस्थिति है, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी जानकारियां हैं। सवाल महत्वपूर्ण है कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो पार्टी के जो गोपनीय बातें हैं या जो चीजें हैं वो तो आप पुलिस को बताते हैं, आप न बतावें, कोई दूसरे बतावे, दूसरे न बतावे, तीसरे बतावे। मसलन पुलिस के पास इस बात की जानकारी जरूर थी, आया था, कहाँ से आया था पता नहीं, लेकिन ये जानकारी जरूर था कि पार्टी ने फैसला लिया है कि जो भी लोग सरेंडर कर रहे हैं या जो भी लोग पार्टी में काम कर रहे हैं वो लोग शहर की ओर जाए। वहां गए, 50 लोग पकड़ा गए। कई ऐसी घटनाएं हैं जिस घटनाओं पर चीजें संदेहास्पद हो सकती है। ऐसा कुछ लोगों का जो माओवादी मसलों को जानकार हैं वो ऐसा बताते हैं कि इतनी आसान चीजें नहीं है। पार्टी के अंदर दो विचारधाराओं का टक्कर जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है और वो जीवन और मौत का टक्कर होता है। सिर्फ शासक वर्ग के साथ ही ये संघर्ष नहीं चलता, संघर्ष क्रांतिकारी आंदोलन के दरमियान भी, क्रांतिकारी पार्टी के अंदर भी चलता है और उसी पर पार्टी के जीवन और मौत का चीजें तय होता है। और वही चीजें अगर क्रांतिकारी चीजें आगे बढ़ेगी, अगर तो क्रांतिकारी परिस्थिति आगे बढ़ेगी, अगर प्रतिक्रियावादी चीजें आगे बढ़ेगी अगर, तो पार्टी खत्म हो जाएगी। भारत के आंदोलन में पिछले 60 सालों में बहुत बार इस तरह की चीजें देखी गई है। दर्जनों पार्टियां बनी, टूटी और खत्म हो गई। चंद पार्टी ही जो थी, पीपुल्स वार था, CPI-ML पार्टी यूनिटी था, MCC था, जो इन सभी लोगों मिलकर के जो है CPI माओवादी का निर्माण किया था। लेकिन ऐसे घरे थे जो कि संघर्ष में तो आए जरूर थे, लेकिन अपनी गलत नीतियों की वजह से या तो समाप्त हो गए अथवा संशोधनवाद के दलदल में चले गए। इसमें माले जो हैं आपको लिबरेशन, विनोद मिश्र वाले, वो बहुत ही एक उदाहरण तौर पर देखे जाते रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में जो इस तरह परिस्थितियां पैदा हुई है, जिसमें कि आपको नेपाल, जहां पर कि विशाल आंदोलन शुरू हुआ था और किस तरह से प्रचंड जैसे अवसरवादी लोगों ने इसको समाप्त कर दिया। तो अवसरवादियों और क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष लगातार चलता रहा है और अब जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं यह भी अपना क्लीन चिट अब उन्हीं लोगों से चाह रहे हैं जो कि आज भी सशस्त्र संघर्ष में शामिल है। इससे एक ही चलता है पता कि बेशक पार्टी कमजोर हो गई है, सशस्त्र आंदोलन करने वाले लड़ाके मारे गए हैं, उनकी संख्या कम हो गई हो, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है, न केवल भारत की जनता के नज़रों में बल्कि दुनिया भर के लोगों की निगाह में। उन ताकतों की जो प्रतिष्ठा है अमूल्य है और वो बढ़ गई है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो सरेंडर कर चुके माओवादी वेणुगोपाल राव और रुपेश जैसे लोग यह डिमांड ना करते कि पार्टी क्लीन चिट इनको देने की कोशिश करे। बहरहाल जो भी था, तथ्य आपके सामने है। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, किनको क्लीन चिट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, इस संघर्ष के बीच में जनता ही तय कर सकती है। आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कई तकनीकी कारणों से हम आपके सामने अपना वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। आप